नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और वक्त हो गया है इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम बड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। तेलंगाना के वारंगल में प्रधानमंत्री मोदी के ओंकार का आदेश कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। दुनिया हर तरफ फैली है, दुनिया में अस्थिरता, ऐसे में गलत हाथों में नहीं दे सकते देश की कमान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार, कहा अपनी सीटें खोजने के लिए कांग्रेस को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि झूठ की मास्टर है कांग्रेस, तेलंगाना के किसानों को दिया धोखा, सनातन को गाली देते हैं कांग्रेस के नेता। पीएम मोदी का अडानी अंबानी को लेकर राहुल से सवाल, कहा अडानी अंबानी से कितना माल उठाया, अब गाली क्यों नहीं दे रहे हो। तेलंगाना में पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा तीसरे चरण के मतदान के बाद इंडी गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ा, कांग्रेस की समस्याओं की जननी है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने हर क्षेत्र को तबाह कर दिया, देश में सामर्थ्य की कमी नहीं, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य को तबाह किया। पीएम मोदी का अखिलेश के गर्मी वाले बयान पर पलटवार, कहा वो इसी कमरे में रहने वाले हैं, विरासत से सियासत में आए हैं, इसलिए उन्हें गर्मी अधिक लग रही है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा सत्ता में आई कांग्रेस तो कश्मीर में लागू होगा 370, राम मंदिर पर लहराएगा बाबरी ताला। रामगोपाल यादव के बयान पर अमित शाह का पलटवार, ये लोग राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे, क्या ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। रामगोपाल ने राम मंदिर पर सवाल उठा दिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राहुल बाबा कहते हैं कि एक झटके में मिटा देंगे गरीबी, आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल और आपके पिताजी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। पीएम के बाबरी मस्जिद पर ताला लगाने वाले बयान पर कपिल सिब्बल का बयान, कहा पीएम मोदी को नहीं करनी चाहिए ऐसी बयानबाजी, लगता है कि पीएम ने आने वाली एक्सपायरी डेट हो गई है। रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा, कहा बीजेपी की वजह से जनता हुई कमजोर, जनता को अपने भविष्य के लिए वोट डालना चाहिए। रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव के दौरान छलका दर्द, कहा अगर राहुल गांधी को आप जिताएंगे तो यहां आपको 2 सांसद मिलेंगे, एक राहुल गांधी और दूसरी मैं, दोनों मिलकर आपके लिए काम करेंगे। पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव का प्रहार, कहा तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है जनता, 4 जून को बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कभी नहीं पूरे होंगे कांग्रेस के मंसूबे, पिछड़ों के आरक्षण पर कांग्रेस की नजर है। सीएम योगी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा आतंकवाद और नक्सलवाद कांग्रेस की देन, बांटो और राज करो कांग्रेस की राजनीति। सोनिया गांधी ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम ने राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया, समाज को कई हिस्सों में तोड़ दिया। सोनिया गांधी के नफरत वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, शाहजाद पूनावाला ने कहा कि बीजेपी के शासन में दंगे नहीं होते, मुस्लिम आरक्षण कौन दे रहा है। कोविशील्ड को वापस लेने के फैसले पर सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा क्या भारत सरकार लोगों को मुआवजा देगी, क्या एस्ट्राजेनेका से लोगों के लिए मुआवजा नहीं लेना चाहिए जैसे यूके सरकार ले रही है। पीएम मोदी का पित्रोदा के बयान पर जोरदार हमला, कहा देश का अपमान मोदी सहन नहीं करेगा, शहजादे को इसका जवाब देना होगा, चेहरे का रंग बताकर देशवासियों को गाली दी गई। बीजेपी का सैम पित्रोदा पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस के चेहरे से उतर रहा है नकाब, ये विषय चुनाव नहीं भारत के अस्तित्व का है। सैम पित्रोदा पर हिमंता बिस्वा का पलटवार, कहा हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं, हमारे देश के बारे में थोड़ा समझ लो। सैम पित्रोदा के बयान पर शाहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा पित्रोदा और राहुल गांधी की सोच एक जैसी, यह बयान नस्लवाद और नफरत से भरा हुआ है। सैम पित्रोदा के विवादित बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, जयराम रमेश ने कहा पित्रोदा का बयान पार्टी का बयान नहीं है, पित्रोदा का बयान अस्वीकार है। पित्रोदा के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा पित्रोदा की बयानबाजी से हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा इस बयान का इंडिया गठबंधन का कोई व्यक्ति समर्थन नहीं करता।
सैम पित्रोदा ने फिर दिया विवादित बयान, कहा उत्तर भारत के लोग गोरे होते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी, पूर्वी भारत के लोग चाइनीज और पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा पहले दूसरे तीसरे चरण में एक तरफा जीत रही बीजेपी, प्रदेश की 80 सीटों पर जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा लोकतंत्र के महापर्व का छत्तीसगढ़ में समापन हुआ और सूबे की सभी 11 सीट जीत रही है बीजेपी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा तीसरे चरण में हमें बहुमत की सीटें हैं। सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने जातिगत जनगणना रोकने के लिए देश के सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। मीसा भारती ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना, कहा देश की जनता ने एनडीए सरकार को उनसे पल्ला झाड़ लिया है, बिहार की एक भी सीट नहीं मिलने वाली उन्हें। गिरिराज सिंह पर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा कांग्रेस ने पिछड़ों का हक छीनने का काम किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सारे मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दिया और ये देश के हिंदुओं को बिल्कुल कबूल नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का लालू यादव के आरक्षण वाले बयान पर पलटवार, कहा इनकी सरकार बनी तो कर्नाटक वाला हाल पूरे देश में हो जाएगा, उनका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा पीएम मोदी तीसरी बार लेने जा रहे हैं शपथ, पीएम पर ध्यान देने की जगह तेजस्वी अपने प्रत्याशियों पर ध्यान दें। अमृतसर के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश जौली बीजेपी में शामिल, कल ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। यूपी में बीजेपी को झटका, सोनभद्र से बीजेपी के पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन, सोनभद्र से टिकट मिलने की लगाई थी आस। बिग बॉस फेम एजाज खान मुंबई सेंट्रल से लड़ेंगे चुनाव, अरविंद केजरीवाल ने चुटकी, कहा मैं अरविंद केजरीवाल से बेहतर स्थिति में हूं। महाराष्ट्र के बोरीवली में पीयूष गोयल ने किया रोड शो, जनता से वोट की अपील की, लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने चलाया डोर टू डोर अभियान, लोगों को गिनाई सरकार की उपलब्धियां, जनता से वोट की अपील की। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह कल करेंगे नामांकन, काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार है पवन सिंह। बिहार के काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने किया रोड शो, जनता को संबोधित कर पक्ष में वोट की अपील की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा हरियाणा सरकार को कोई दिक्कत नहीं, सरकार पूरी मजबूती से कर रही है काम, सरकार अल्पमत में है, यह कांग्रेस भ्रम फैला रही है। हरियाणा के हालात पर बोले पूर्व सीएम मनोहर लाल, का चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कौन किधर जाता है फर्क नहीं पड़ता, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। हरियाणा के सियासी संकट पर बीजेपी नेता अनिल विज का बयान, कहा भूपेंद्र हुड्डा की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, अभी तरकश में कई तीर हैं, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा जरूरत पड़ी तो विपक्ष का करेंगे समर्थन, सीएम ने मांगना सरकार कमजोर है, सरकार खिलाफ व्हिप जारी करेंगे। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी ने मंदिर में की पूजा अर्चना, श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर का उन्होंने पूजा अर्चना की। तेलंगाना के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गो पूजा की और नंदी को अर्पित किए पुष्प। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, कहा टैगोर की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी, संसद भवन सेंट्रल हॉल में फूल चढ़ाकर नमन किया। यूपी में पूर्व मंत्री अर्धमन सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, पार्टी के भीतरघात की आशंका के बीच कार्रवाई, फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी से नाराजगी की खबर। वाराणसी में जनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी विधायक का जनता ने विरोध किया, लोगों का आरोप कि जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर उन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा, आक्रोशित लोगों ने विधायक को वापस जाने को कहा। पुणे के रायरेश्वर में 160 मतदाताओं ने बनाया सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए सीढ़ी से 1 घंटे का सफर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी में ईवीएम से हेराफेरी करने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने की थी 2.5 करोड़ की
मांग, दानवे के भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को दिया 4 दिन का समय। 13 मई को मामले में अगली सुनवाई।